चाणक्य कोचिंग सेंटर में आप सभी का खुखुंदू के सरजमी पे हार्दिक स्वागत है। और पूरे उत्तर प्रदेश में आप सबका प्राइवेट विद्यालय प्रबंधक संघ का क्या राय है, अपनी राय बताएं। मुख्य उद्देश्य है कि जनपद के कोने कोने से जो प्रबंधक हैं, ठीक है ना, वो इस कार्यक्रम में आए हैं और हम लोग हमेशा प्रबंधकों की समस्याओं को उठाते रहते हैं, ठीक है। तो इसी के प्रबंधकों को संगठित करने का एक यह कार्यक्रम था। प्रबंधक संघ कैसी समस्या उठाता है विद्यालयों के लिए? जो विद्यालयों के जैसे मान लीजिए कि मान्यता संबंधी है, विदायत संबंधी दिक्कतें हैं और भी छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं उनको हम लोग निराकरण करते हैं। आप इस प्रबंधक संघ के क्या है? मैं जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा शुभ नाम क्या? मेरा नाम श्री प्रकाश पांडे है। क्या नाम है? श्री प्रकाश पांडे। उत्तर प्रदेश इकाई में मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ और यही जनपद के मुख्यालय में मेरा विद्यालय भी चलता है। पिछले 2-3 वर्षों से, क्योंकि विद्यालय संचालित करते मुझे 14 से 15 वर्ष हो गए। 15 वर्षों में अब तक हम लोग धन के शिकार थे, बेसिक शिक्षा विभाग के, चाहे सरकारें किसी की भी रही हूँ। जो बाबुओं के और अधिकारियों की जो आदतें बन चुकी हैं, उन आदतों में हम सभी कहीं न कहीं उनके द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गोस्वामी भारती जी ने इस संगठन का निर्माण किया, जिसमें पूरे प्रदेश सहित 4 प्रदेशों में संगठन मेरा काम कर रहा है। इसमें प्रबंधक के हित की बात हम उस प्लेटफॉर्म पे करते हैं जहां से इनको प्रताड़ित होने का बार बार सूचना प्राप्त होता हमको। सभी जनपद के बेसिक शिक्षा कार्यालय में कार्यरत बाबू और उनके कर्मचारी अधिकारी के साथ जनपद देवरिया में मुझे लगता है कि अन्य जनपदों से ज़्यादा समस्या देवरिया जनपद में है कि अगर विद्यालय मान्यता प्राप्त है उनसे भी धन उगाही है, जो मान्यता के लिए आवेदन किए हैं उनसे भी धन उगाही है, और जो अभी मान्यता के सोच के अभी विद्यालय का नींव रख रहे हैं उनसे भी धन उगाही है। धन उगाही कारण सिर्फ मान्यता ही नहीं है, मान्यता के साथ बच्चों का यूडाइस पर फीडिंग करना, पेन नंबर क्रिएट करना, अपार आईडी बनाना, जिनके मान्यता मिल चुके उनको ये सुविधा उपलब्ध है, उनसे भी धन उगाही की जा रही है। क्या यह मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रबंधक संघ है कि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों का भी प्रबंधक संघ? कोई भी संगठन बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक संगठन नहीं चलाता है। अब जैसे कोई प्रबंधक मेरे पास आया और वह मान्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं, उनको किस क्राइटेरिया में रखेंगे आप? विचाराधीन है उनकी फाइल, उनको आप क्या कहेंगे? उनको तो आपके शब्दों में तो बिना मान्यता के हो गए। लेकिन हमारे वहाँ प्रबंधक आते हैं जिनकी मान्यता लंबित है, विचाराधीन है, उनको भी संगठन से जोड़ता हूँ। उनके मान्यता में उनकी औपचारिकताओं को पूर्ण कराने में सहयोग कराया जाता है। लगभग 300 वर्ष पहले से विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं और मानक पूरा कर चुके हैं। उसमें अध्यापक जो है बेरोजगार है, खाने बगैर मर रहे हैं। इसी उसके विषय में संगठन क्या कर रहा है? हमारा संगठन इसी चीज के लिए जागरूक करने में लगा हुआ है कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो इन विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा जो शासनादेश है उसको धता बताते हुए उनके द्वारा निर्गत मौखिक शासनादेश पे विद्यालय चलवाए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, मान्यता आज तक उनको नहीं दिए गए। और अस्थायी मान्यता के बाद अस्थायी कैसे किया जाएगा, उनके द्वारा गुमराह किया जा रहा है। नहीं, जो विद्यालय आपके मानक पूरा कर रहे हैं, अस्थायी मान्यता प्राप्त है और उसमें शिक्षक जो है रिटायर होने के कगार पर हैं और बेरोजगार के शिकार आज भी हैं और एक रोटी के लिए तरसते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि मुझे लगता है जिस चीज पे संगठन सोच रहा था वही प्रश्न आपने पूछ दिया हमसे। बार बार हम लोगों के द्वारा ऐसे शिक्षकों के प्रति मेरा संगठन बहुत संवेदनशील भी है। इस मुद्दे को हमने बार बार एडी बेसिक को भी उठाया है, बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी उठाया है कि जो शिक्षक पूरा जीवन अपना खपा दिया हमारे वहाँ, उनके लिए भी निश्चित मानदेय तय होना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़, आप जितने प्रबंधक भाई दिखाई दे रहे हैं, किसी की विद्यालय में 100 की संख्या, किसी में 400, किसी में 500, 2-4 ऐसे प्रबंधक भाई हमारे साथ हैं यहाँ पे, जिनकी संख्या 1000 के आसपास होगी। ये ऐसे प्रबंधक हैं जिनको छोटे विद्यालय के तगमा से उनको सुशोभित किया गया है। सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय जिस एक्ट में हम रजिस्टर्ड होते हैं, टोटल सेवा भावना हमारा है। यहाँ पे हम उन क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षित करने का बिना उठाए हुए हैं जिनके पास आर्थिक कारण है कि जनपद देवरिया में जो भी संगठन चलाता हो, राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ की सदस्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके कार्यशैली से प्रबंधक बहुत खुश हैं और उनको कहीं कहीं सुरक्षा दिखाई दे रहा है। कोई इनको परेशान नहीं कर सकता हमारे संगठन को। और संगठन के जो हमारे सदस्य हैं, सदस्यता ग्रहण करने के बाद उनको हम जिम्मेदारी देते हैं और ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक की जिम्मेदारी जब प्राप्त होती है तो असली फोरम पे, जो उचित फोरम यहाँ जनपद देवरिया में है, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी एडी बेसिक तक हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी के माध्यम से आवाज वहाँ तक पहुँचाई जाती है, उसमें सुविधा प्राप्त होती है। नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है। अभी एक विषय मैं दे दूँ आपको। अभी जो बीएसए कृष्ण मोहन सिंह जी का जो अभी आत्महत्या करने का जो प्रकरण आया सामने, जिसमें आरोपी बनाई गई है बीएसए सांगली श्रीवास्तव और संजीव सिंह, आज भी
मीडिया के द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई है, तरुण श्रीवास्तव बनाए गए हैं कि आरोपी हैं? आरोपी हैं। प्रथम दृष्टया आरोपी पाए, उनका ऐसा पाया गया है सबूत उनका, जिसमें मरने से पहले उसने सबूत जो दिया है उसकी जांच भी हो गई, उस जांच में भी दोषी पाई जा रही है वो। उनको केवल निलंबन से काम नहीं चलना है, मेरा संगठन उनके टर्मिनेशन की मांग करेगा और उनको जेल में सख्त धाराओं में और संशोधन करके पंजीकृत किया जाए उनको। अभी और बाबू इसमें नियुक्त हैं, कुछ बाबू के नाम अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, उनकी मांग की जा रही है। अभी आपके आने से पहले शिक्षक हत्याकांड के बारे में आप क्या कह रहे हैं? सर ये तो एक तरफ से कहा जाए कि मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत काम हुआ, क्योंकि एक शिक्षक के जान जाने के बाद से कितनी संस्था सारे अधिकारी उसमें कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे लगे हैं और हम लोग देखे हैं जीता जाता सबूत है। दोषी किसको मानते हैं आप? अब सर हम कैसे इसको जस्टिफाई करें, कुछ न कुछ कमी रही होगी जिसने आत्महत्या किया। आखिर शिक्षक को तो प्रताड़ित किया गया तभी आत्महत्या किया। तो सर मैं यही कहूँगा कि जो भी निष्पक्ष जांच हो ही रहा है और समाचार पत्रों में आप देख ही रहे हैं कि किसी के लिए इनाम